स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दी है पार्टी को नसीहत। कहा है कि डर के साथ राजनीति नहीं होती है और अगर विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टियों ने भीतरघातियों पर कार्रवाई की होती तो उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में नहीं भुगतना पड़ता। उनकी माने तो पार्टी को अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। इसके साथ ही कहा कि कमेटी में रहने के बाद भी खुद कड़े फैसले नहीं लेने का उन्हें दुख है, लेकिन अब चुनाव के बाद बहुत बड़ी सर्जरी की जरूरत है और ये सर्जरी होगी। तो अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है सज्जन सिंह वर्मा ने। इससे पहले जीतू पटवारी ने भी ये कहा था और अब भीतरघातियों पर कार्रवाई होकर रहेगी। चुनाव के बाद बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है और ये सर्जरी होकर ही रहेगी। इस बात को साफ कर दिया है सज्जन सिंह वर्मा ने। कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अगर नतीजे देख लेने के बाद भीतरघातियों पर एक्शन ले लिया जाता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती है। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली छूट है। यदि डरते हो तो राजनीति करना नहीं चाहिए। कड़क निर्णय नहीं लोगे तो लचर तरीके से पार्टी चलती है। आपको लगता है कि उस समय कार्रवाई हो जाती भीतरघातियों पर तो लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात नहीं कर पाते? बिल्कुल, उसका प्रतिशत बहुत कम हो जाता। लोगों में एक ये तो। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। आपने सज्जन सिंह को यहां पर सुना बोलते हुए, डरते हो तो राजनीति नहीं करनी चाहिए, कड़क फैसले लेने ही होंगे। किसको दे रहे हैं नसीहत सज्जन? शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो अनुशासन समिति की जो कमेटी थी उसमें सज्जन सिंह वर्मा थे और विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 200 लोगों की सूची तैयार भी की गई थी और सज्जन सिंह वर्मा ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में इन भीतरघातियों पर पार्टी कार्रवाई करेगी। लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा चुनाव था और यही कारण है कि पार्टी के नेता डर गए और उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया, जिसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी के नेताओं को साफ ताकीद किया है कि डरकर राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेने होंगे और जरूरी है कि जिन लोगों ने पहले विधानसभा चुनाव में और अब लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने भीतरघात किया है उन पर पार्टी को कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक बड़ी सर्जरी जो है वो करने की बात उन्होंने कही और कहा कि आज की जो बैठक आयोजित की जा रही है उसमें वह अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पर जीतू पटवारी को तमाम जो बड़े नेता हैं उनको इस बात के बारे में अवगत कराएंगे कि जो भीतरघाती है उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई कर दी गई होती तो लोकसभा चुनाव में ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सज्जन सिंह वर्मा इस बात के संकेत दे रहे हैं क्या शैलेंद्र कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो 4 तारीख को साफ होंगे उसमें पार्टी नुकसान उठाएगी? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भीतरघात किया था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव आते आते वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई कर दी गई होती तो बाकी के जो लोग हैं वो कम से कम संभल कर रहते। और उन्होंने कहा है कि बड़ी पार्टी है, यदि कुछ लोग चले भी जाते हैं, यदि जो भीतरघात करते हैं उन पर कार्रवाई हो भी जाती है तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी को बड़े निर्णय लेने होंगे, कठोर निर्णय लेने होंगे, ये बात कहते नजर आ रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा। अब देखना होगा कि आज की बैठक के बाद क्या सज्जन सिंह वर्मा की सलाह पर पार्टी अमल करती है, जिन लोगों ने भीतरघात किया उन पर पार्टी कार्रवाई करती है, या फिर ये ढर्रा जो है वो लगातार यूं ही चलता रहेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी भीतरघातियों की सूची बनाई गई थी, अभी भी कई प्रत्याशियों ने शिकायत की है। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी इस चर्चा को बढ़ाएंगे हम आपके साथ ही। लेकिन जिस तरह से ये सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है उसको लेकर क्या कहा है अजय सिंह राहुल ने वो बता देते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल का कहना है कि भीतरघातियों को लेकर पार्टी में कमेटी बनाई गई है और शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई होती है। वहीं प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भीतरघातियों को लेकर कमेटी बनाएंगे, कोई नाराजगी है तो उस पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एमपी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। कांग्रेस में परंपरा रही है, एक कमेटी गठित होती है, गठित है
जो इन शिकायतों पर जांच करने के उपरांत कार्रवाई करेगी। हमारी प्रभारी उस पर निर्देश कमेटी बनाएंगे, उसके ऊपर कोई किसी की नाराजगी है, कोई बात कमेटी को आने दीजिए। उसके ऊपर अभी तो देखिए, अभी तो काउंटिंग भी नहीं हुई है। काउंटिंग के बाद इसके बाद सारा विचार। क्या फीडबैक है, मतलब एमपी में कितनी सीटें सर कांग्रेस जीत सकती है, क्या फीडबैक है? भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें। तो शैलेंद्र, सुना आपने यहाँ पर दो अलग अलग तरह के बयान। एक कह रहे हैं कि एक्शन लेना होगा, कड़क फैसले लेने होंगे। एक कह रहे हैं कि शिकायतें आई हैं सामने, जांच होगी, कार्रवाई तो उसके बाद ही होगी। 4 जून का इंतजार करने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। कांग्रेस में एक तरह से हड़कंप मचा हुआ लग रहा है। बिल्कुल 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 हड़कंप मचा हुआ। जिस तरीके से तमाम जो नेताओं के बयान आ रहे हैं और जिन शिकायतों की बात प्रभारी और अजय सिंह राहुल भैया कर रहे हैं, उन्हीं का मैं जिक्र कर रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है कई प्रत्याशियों ने लिखित में बाकायदा पीसीसी चीफ को शिकायत की है कि उनके इलाके में बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने उनको के साथ भितरघात किया, नहीं पार्टी के खिलाफ काम किया। ऐसे लोगों पर कमेटी बनाकर कार्रवाई करने की बात जो है वो मध्य प्रदेश के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह कह रहे नतीजे आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो विधानसभा चुनाव का भी जिक्र कर रहे हैं कि चुनाव में उस समय भी कमेटी बनी थी, शिकायतें उस समय भी आई थी और लोगों को चिन्हित भी किया था। लगभग 200 लोग चिन्हित किए गए थे, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, और यदि वो रास्ता दिखा दिया गया होता तो ये जो शिकायतें जो हैं वो अभी नहीं आ रही होती। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में बड़ी कार्रवाई की होती तो लोकसभा चुनाव में लोग डरते, क्योंकि लोगों को पता है कि केवल यहाँ पर अनुशासन समिति है, केवल रिपोर्ट तैयार होती है, सोकोज नोटिस जारी किए जाते हैं, लेकिन किसी को हटाया नहीं जाता है। और यही कारण है, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कागजी कार्रवाई तो होती है लेकिन वो कार्रवाई जमीन पर नहीं दिखती है। जो लोग भीतरघात करते हैं उन पर एक्शन होता नजर नहीं आता है। इस बात को लेकर साफ कर दिया है अपनी सोच को, अपनी राय को सज्जन सिंह वर्मा ने। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं भोपाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में कमलनाथ पहुंचे। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा कि चुनाव में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पैसा, पुलिस और प्रशासन का चुनाव में दुरुपयोग किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमित शाह से लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 7-8 दौरे किए, लेकिन छिंदवाड़ा की जनता बहुत समझदार है। देखिए, बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रशासन की और पैसे की। छिंदवाड़ा में तो भाई चुप तो नहीं, अमित शाह से लेके मुख्यमंत्री पता नहीं 7-8 दफे आए, कोई पूरी ताकत लगाई, पर छिंदवाड़ा की जनता समझती है और गद्दारों को अच्छा जवाब देगी। और पूरे पैसे का उपयोग, प्रशासन का उपयोग, ऐसा मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा। वे खनन कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बात अब जबलपुर की कर लेते हैं, जहां पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मंदिर की दीवार से तेज रफ्तार कार टकराने से हादसा हुआ। सड़क पर खड़ा युवक बाल बाल बचा। दुर्घटना में कार का ड्राइवर जख्मी हो गया है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। रांची क्षेत्र के मंडी टोरिया का मामला है। तो मंदिर की दीवार से किस तरह देखिए तेज रफ्तार कार टकराती है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देखिए, सड़क पर जो युवक खड़े थे वो बाल बाल बचते हैं इस हादसे में। कार का ड्राइवर घायल हो गया है। ये सीसीटीवी फुटेज, अब इसी के आधार पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। देख सकते हैं लोग साइड में खड़े हुए हैं, उनसे किसी तरह बचते हुए एक गाड़ी आगे जाकर मंदिर की दीवार से टकरा जाती है। बात रतलाम की, जहां स्विमिंग पूल में युवक की मौत का मामला सामने आया है। स्विमिंग पूल में डूबने के दौरान का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। फुटेज में बड़ी लापरवाही दिखी है। घटना के समय कोई लाइफ गार्ड मौके पर मौजूद नहीं था। स्टंट करते समय स्विमिंग पूल में गिरने से युवक की मौत हुई थी। ये देखिए किस तरह से युवक स्टंट करता है और यहां स्टंट करने के दौरान युवक की मौत हो जाती है। वक्त रहते युवक को अगर निकाल लिया जाता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वहां पर कोई लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था। तमाम और लोग आप देख सकते हैं, वो लोग वहां पर स्विमिंग कर रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जब जो अपना मृतक है, इसको जो डूबा है उसके काफ़ी देर बाद इनके द्वारा रिस्पांस किया गया है। प्रशिक्षक उपस्थित थे, उसके बाद भी जो है इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, तो निश्चित रूप से ये लापरवाही एक दिख रही है।
रायसेन जिले के खाद्य सुरक्षा विभाग की महिला अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। मामला गैरतगंज तहसील मुख्यालय का बताया जा रहा है। अधिकारियों पर किराना व्यापारी ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है। व्यापारी का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर धमकाकर उससे अवैध वसूली की गई। महिला अधिकारियों के पैसे के लेन देन से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर घूसखोरी के आरोपों पर खाद्य सुरक्षा की महिला अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। उनका आरोप है कि आप गाड़ी में पैसा रखे आप दुकान। मैडम बताया नहीं। मैडम ने गाड़ी में सामान रखाया है और 25,000 रूपए डिमांड की है रिश्वत की और पैसे नहीं देने के जुर्म में केस बनाएंगे। जान के मैडम का नाम हमें नहीं पता। मैडम का नाम फोटो खींचिए। मैडम का नाम आप मैडम से पूछिए। नहीं तो काय से संबंधित कराने से हमारे एजेंसी का काम है। हमारे पास हर चीज का बिल है। निकल जाए गाड़ी जो खड़ी है। एक तो भीषण गर्मी और उमस से भोपाल में लोग परेशान हैं। ऊपर से राजधानी के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में बिजली कटौती की जा रही है। बांसखेड़ी के श्यामनगर में पावर कट ने यहां के लोगों की मुसीबतें डबल कर दी हैं। लगातार हो रहे पावर कट से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। श्यामनगर के लोग पूछ रहे हैं कि जब पावर सप्लाई की आवश्यकता ज्यादा होती है तभी मेंटेनेंस क्यों याद आती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि मेंटेनेंस का काम चलने की वजह से कुछ दिन और लोगों को पावर कट का सामना करना पड़ सकता है। लगभग पूरे अगर हम बात करें भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है। श्यामनगर इलाका यहाँ भी बिजली की अच्छी खासी कटौती हो रही है। लोगों का क्या कहना है, लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। दादा बिजली कट हो रही है आपके यहाँ पे? हाँ पूरा कट हो रहा है। अच्छा, पूरा तार लेके जा रहा है। हाँ। रोज कटौती? रोज डेली। कितने घंटे की? 1.5-2 घंटे का हो रहा है। 1.5-2 घंटे। दादा हो रही है आपकी कटौती? हाँ हो रही है कटौती। परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। अच्छा, एक तो क्या है, गर्मी भी है ऊपर से और बिजली कटौती होती है तो दोहरी मार लोगों पे पड़ती है, आम जनता पे पड़ती है। साहब बहुत परेशानी है इस वक्त। हाँ। बिजली कटौती रोज डेली होती है। और गर्मी में बिजली कटौती? हाँ जी, गर्मी कटौती हो रही है। अच्छा, हो रही है कटौती। तो ये समझ रहे होंगे आप, परेशानी समझ रहे होंगे आखिर कैसी कटौती हो रही है। बिजली की कटौती तो हो रही है। बिजली की कटौती तो हो रही है, मगर 2-3 घंटे लाइट नहीं रहती और ऊपर से फिर बिल भी इतना देते का हम भर नहीं पाती। मजदूर इंसान है। आप बताइए, हम 2 दिन 3 दिन काम कर रहे हैं, घर का संभाले का बिल 2-3 हजार बिल का दें हम। अब ये हमारी समस्या है सरकार से का हमको इससे निजात दिलाइए। बहुत परेशान है, कटौती से भी है और बिल से हद से ज्यादा। अच्छा, बिजली विभाग कह रहा है कि मेंटेनेंस के चलते काट रहे हैं हम बिजली। तो ऐसे कैसे कंटिन्यूंस काट रहे हैं आप? हमको भी तो परेशानी हो रही, जनता को भी तो देखना चाहिए उस चीज का। नहीं, जनता परेशान हो रही है, हर चीज का लगता है। आजकल बिजली से हर काम हो रहा है। कहा ही जा रही है भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई और पहले आप मेंटेनेंस कर लेते, जनवरी फरवरी में कर लेते। नहीं, वो नहीं कर रहा, वो करना चाहिए उसमें जनवरी फरवरी में। इस टाइम गर्मी का टाइम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं बच्चे और सभी होते, बुजुर्ग है जो घर में रह रहा है, बीमार है। बिजली विभाग कह रहा है कि अभी 8 से 10 दिन और बिजली कटौती होती रहेगी। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज़ 18 भोपाल। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में ही लोग पावर कट से बेहाल हैं। पावर कट का आलम यह है कि 4 घंटे की घोषित कटौती के अलावा 4-5 घंटे की अघोषित बिजली कटौती हो रही है। जिले में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है और झुलसती गर्मी में हो रहे पावर कट ने लोगों के लिए परेशानियों को बढ़ा दिया है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में सबसे ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। ऊर्जा मंत्री के इलाके की बात करें तो यह 4 से 5 घंटे की घोषित कटौती हो रही है मेंटेनेंस के नाम पर। इसके अलावा इन इलाकों में अघोषित कटौती भी 4 से 6 घंटे के करीब हो रही है और यही वजह है कि अघोषित और घोषित कटौती से लोग भारी परेशान हैं और हालात इस कदर है कि गर्मी में जब पारा 47 डिग्री हो चुका है तो ऐसे में बहुत परेशान है। क्या स्थिति है लाइट की आपके इलाके में? जब कटौती होती है तो बिजली की कटौती से कई लोग प्रभावित होते हैं। बच्चों को ज़्यादा परेशानी आती है जिससे पानी नहीं आता है, तो गर्मी के वजह से भी लाइट कटौती का बहाना करते हैं कि कटौती है कुछ, पर उससे जनता को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कितनी कटौती? 4 से 8 घंटे हो जाती है कटौती के नाम पे, तो 2-4 घंटे करते ही है। उसके बाद बीच में कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, इस तरह से 8 घंटे करीब लाइट की कटौती है। क्या स्थिति है लाइट की भाई साहब? लाइट की स्थिति ये है भाई साहब, इस समय अगर कोई मरीज है मान के चलें तो उसकी तो बुरी हालत हो जाएगी। बच्चे छोटे बच्चे हैं, अब वो बिना लाइट के नहीं रह पाते आजकल,
तो लाइट कब कट जाएगी ये आपको पता नहीं है। आप पानी भर रहे हैं, पता चला लाइट चलेगी, आपका पानी जाएगा। बिजली का मौसम चल रहा है और चुनावी समर चल रहा है। बीजेपी की बिजली को लेके जो दशा ग्वालियर में, भाई यहाँ के विधायक हैं, ऊर्जा मंत्री भी हैं, तो चुनावी समर चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। जो बिजली की आग घोषित, कभी भी लाइट चली जाती है, क्यों चली जाती है? फॉल्ट लोगों की समझ में तो खैर आता है कि नहीं आता पता नहीं है, लेकिन जनता की परवाह नहीं की जा रही है। जनता पूर्ण रूप से वर्तमान सरकार से त्रस्त हो चुकी है। बिजली के मामले में त्राही, पानी के मामले में त्राही कर रही है। अब बिजली रोज चली जाती है, रात में चली जाती है 2 ढाई बजे। अब नए से बच्चे हैं वो कहीं परेशान होते हैं, आदमी नहीं रह पा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से रह पाएंगे? बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में बिजली कटौती से लोग बेहाल है। यहाँ 4 से 6 घंटे की घोषित कटौती हो रही, जिसका सूचना पेपर में दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी 6 से 8 घंटे तक कई इलाकों में अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। 45 डिग्री तापमान में दिन में बिजली जाने से परेशान होते हैं, तो वहीं रात में बिजली जाती है तो भी लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। वहीं खरगोन में भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है। नवतपा से पहले खरगोन के साथ ही निमाड़ अंचल भट्टी की तरह तप रहा है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। सुबह से ही गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हो रही हैं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।